नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है इल्जाम। इससे पहले अगर अपना चैनल पहली बार आया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बाबूजी, आप तो आपने हद ही कर दिया। आपकी ऐसी हरकतों की वजह से ही कुंती परेशान रहने लगी है। अरे, ये तो आपकी बेटी जैसी है और आपने तो रिश्ते को भी अपमानित कर दिया। भला कोई पिता समान ससुर बहू के साथ। छी छी छी। बेटे, किशोर के मुंह से ऐसी ओसी बात सुनकर नवल जी की नजरें भी नहीं उठा पा रहे थे। सामने बिस्तर पर किशोर की पत्नी कुंती अपने 2 साल के बच्चे के साथ सो रही थी। उसकी ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ बोल सके। वैसे भी बेहोशी की हालत में किसी को क्या ही सुझा सकता है। कुछ माँ की छाती से चिपक दूध पीने के लिए जिद कर रहा था, पर बेहोश माँ के बच्चों की सुधि कहाँ थी। नवल बाबू एक हाथ में दूध की बोतल लिए दूसरा हाथ में सिर पर रखे नजरें झुकाए दूसरे कमरे में बैठे हुए थे। किशोर कुंती को में लाने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय बाद जब कुंती को होश आया तो वो झट से कुश को सिरे से लगा दिया, दूध पिलाने लगी और पूछी, बाबूजी कहाँ हैं? तुम सच कहती थी कुंती, जब से माँ गई है बाबूजी बहुत अजीब हो गए हैं। वो हमेशा तुम्हारे आसपास ही मंडराते रहते हैं। आज तो मैंने खुद ही देख लिया, अब वो इस घर में नहीं रह सकते। मैं उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहूंगा। यहाँ रहेंगे तो तुम्हें भी हमेशा डर बना रहेगा और मैंने भी चिंता और शर्म के मारे कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहूंगा। किशोर ने कहा, हाँ, वो मैं तुमसे कहती रहती थी ना, पर आज समझ आ गया कि बाबूजी मेरे आसपास क्यों होते रहते थे। किशोर, तुम भी जानते हो, मुझे अचानक से दौरा पड़ने लगता है और मैं गिर जाती हूँ। 2 महीने पहले तक माँ ही साथ साथ रहती तो वो संभाल लेती थी मुझे, और उतने में बाबूजी खुश को देख लेते थे। आज ही मेरे साथ वही हुआ। मैं खुश को गोद में लेकर रसोई में जा रही थी उसके लिए दूध लाने, ताकि वह पीकर सो जाए, पर अचानक मुझे दौरा पड़ा और मैं गिर गए। बाबूजी वहीं पास में थे, मुझे उठाकर बिस्तर पर लाए होंगे। तभी तुम आकर हम गलत सोच रहे थे। किशोर, वो तो पिता की हर तरह ख्याल रख रहे थे। उसके लिए पक्का वो दूध में भी लेकर आए होंगे, और ये बदमाश माँ के साथ चिपक कर पीने के चक्कर में दादा की गोद में नहीं गया होगा। बाबूजी किधर है? तुमने कुछ कहा तो नहीं? तुमसे तुमने इतने गुस्से से बोल रहे थे, मतलब तुमने उन्हें कुछ कहा होगा। कहने किंतु खुद को संभालते बाबूजी के पास गई, देखा तो सच में उनके हाथ में दूध की बोतल थी। बाबूजी, हम आपसे को गलत समझ बैठे। वो पड़ोसी बिमला अक्सर अपने ससुर के बारे में ऐसी वही बातें बोलती रहती थी। बस हमें भी यही डर सताने लगा, कहीं आप भी तो। मैं बहुत गलत सोच गई बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिएगा। कुंती बाबूजी के पैर पकड़कर रोने लगी। बहु रिश्ते के बीच विश्वास का एक पतला धागा होता है। जब वो टूट जाए तो उसे जोड़ने की कोशिश कर ले तो उनसे फिर गांठ पड़ जाती है, जिसे हम चाहे कितनी भी मजबूती से क्यों न बांध ले, तो पहले जैसी मजबूती आती ही नहीं। गांठ मजबूती हो सकती है, फिर खुल जाएगी और रिश्ते टूट जाएंगे। मुझे तो मनोरमा ने आखिरी समय तक यही कहा कि देखो जी, हमारी बहू का ज्यादा ध्यान रखना होता है। वो भी कभी कभी चक्कर खाकर गिर जाती है, फिर उसके चक्कर पे आना ध्यान ही नहीं रखती। ऐसे में जब किशोर ना हो तो आप उसका विशेष ध्यान रखना। बहू हमारी बेटी ही जैसी है, तो उसकी माँ ना हो भी साथ पिता के साथ रहेगा ना। बस मैं यही सोचकर बहू और कुछ का तुम्हारे पीछे पूरा ध्यान रखने की कोशिश करता था, पर पता न था तुम लोगों की सोच इतनी घटिया हो सकती है। ना जाने मनोरमा की आत्मा को आज कैसा महसूस हो रहा होगा। वैसे जब मेरे यहाँ रहने से तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है तो मैं खुद अपना इंतजाम कर सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद ऐसी तो नहीं है कि काम भी नहीं कर सकता, नवल जी ने कहा। बेटा, वह दोनों बहुत माफी मांगते रहे, पर नवल जी के दिल को लगी चोट का दर्द बस वही समझ सकते थे। रात को बिना खाए खाना कमरे में जाकर सो गए। दूसरे दिन फिर किशोर के पिता से माफी मांगने के कमरे में गया तो देखा पिता गहरी नींद में सो रहे थे। उन्हें उठाने की कोशिश किया तो वो हिल तक नहीं है। नींद के आगोश में ही वो सदा के लिए सो चुके थे। बेटे बहू का ऐसा इल्जाम वो बर्दाश्त न कर सके और वो सब कुछ छोड़कर मनोरमा जी के पास चल दिए थे। आजकल सास ससुर के साथ रहना बहू को नागवारा गुजरता है। ऐसे में सास का ना होने पर ससुर का आरोप लगाने से वे कितनी बहुएं बाज नहीं आती, और कभी कभी नतीजा इस रूप में भी निकल कर आ जाता है। इस कहानी पर
आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। कहानी पसंद आए तो कृपया उसे लाइक और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन को ताकि मेरी और वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।